समझ लें कथा किसको कहते हैं। हम लोग यही समझते हैं कि कोई कहानी होंगे, ये कहानी वगैरह नहीं है भैया दाऊदी। संस्कृत में कथम शब्द है, कथम यानी कैसे, उसी से बना ये कथा। और जिसको आप कथा समझते हो ना वह कथा नहीं है, ध्यान देंगे ना। हम समझते कुछ दूसरे हैं और होते कुछ दूसरा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, श्री रामचरित्र अति पवित्र और श्री कृष्ण चरित्र अति विचित्र। इनकी लीलाओं का अवगाहन क्या है? लयनम नाथ इति लीला, जिनको श्रवण करने के बाद लय कर दे। ध्यान देंगे, हम अपने सनातन धर्म और श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं। बासी अखबार, मान लो दाऊ जी आप अखबार पढ़ते हैं नहीं? पढ़ते हैं अखबार? अरे वह अखबार दूसरे दिन, पहले दिन वाला अखबार जो पढ़ डाले हैं, दूसरे दिन ला करके देंगे तो वह अखबार आप पढ़ेंगे नहीं, ये बासी हो गए हैं। आप बोलोगे कि नहीं ये तो पुरानी खबर है, जानकारी है हमको। परंतु रुचिरम पदम नवम नवम, रामायण, श्री रामायण और श्री भागवत ऐसे हैं जो प्रतिक्षण नवीनता प्रदान करते हैं। बैठो सुनने के लिए, एक नया भाव उत्पन्न। और संसार की वस्तुओं में तो आपको बोर लगेंगे, हताशपद हो जाओगे, परंतु भगवान की कथामृत में शरीर में, क्योंकि तपस्या उतना नहीं है हमारा भैया, इस कारण से शरीर में दर्द जरूर हो जाते हैं, परंतु हृदय में आनंद अवश्य पहुंचता है। बैठे बैठे दर्द करने लगते हैं जरूर, परंतु जैसे ही आप सुनोगे ना तो प्रविष्ट करणंधेन, भैया इसका ट्रेवल देना ना, ट्रेवल कम है, हाँ बेस कम कर दीजिएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आठ महीने तक के पेड़ों में धूल लगे रहते हैं काका, 8 महीने तक के। और जैसे ही बरसात होते हैं ना तो उसके सही पत्ते एकदम साफ हो जाते हैं। तो ऐसे भगवत कथामृत रूपी बरसात, अरे कई जमाने का हमारे हृदय में मैल भरा पड़ा हुआ है, और जैसे ही भगवान की कथामृत श्रवण करने के लिए बैठते हैं ना तो भगवान की कथा में इतनी प्रवाह है कि हमारे हृदय में होने वाले जो मैल है उसको तत्काल बाहर कर देते हैं। तो ये कैसे भगवान की कथा कैसे? तस्य स्वाम भाव सरोरुहम धुनोति श्यामलम विष्णु सलीलस्य यथा शरद प्रविष्टं कर्णरंध्रेन। भगवान कान के रास्ते से पहुंचते हैं हृदय में।